हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल सिमी यादव बीएसटी स्पेशल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक जो बड़ा डिसीजन था वो आ चुका है रिगार्डिंग 10th और 12th एग्जामिनेशंस। 10th और 12th क्लास के जो पेपर्स रहते थे, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले थे, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। बट अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम जो पेपर्स रहते हैं, अगर वो पेपर नहीं होंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस बेस पर बनाया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आज सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में जो भी डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, उन सभी को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि उनको क्या करना है, किस प्रकार से जो सीबीएसई है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी, किस प्रकार से असेसमेंट का डिसीजन लिया जाएगा। तो आइए उन सारे नोटिफिकेशन के पॉइंट्स को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन लोगों को डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो नोटिफिकेशन सीबीएसई का आज आया है उसके बेस पर क्या क्या चीजें दी गई हैं वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। Examination for classes 10th and 12th which were scheduled from 1st July to 15th 2020 stand cancelled। जो भी 10th और 12th क्लास के जो एग्जाम होने वाले थे, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में थे, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि 10th और 12th के जो पेपर होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया है कि जो असेसमेंट होगी वो असेसमेंट किसके बेस पर होगी, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बेस पर होगी। यानी कि जो पेपर अभी कैंसिल किए हैं, जो अभी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले थे, उन पेपर की जो असेसमेंट है वो पेपर जो हो चुके हैं उनके बेस पर की जाएगी। और इसको इन्होंने पैरा 7 यानी कि 7 पॉइंट में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलिए फिर जो 7 पॉइंट आएगा उसमें हम इसको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो रिजल्ट हमारा बनेगा, यानी कि 12th और 10th क्लास का जो रिजल्ट होगा वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना जो एडमिशन प्रोसेस है या अब्रॉड में जो उसका एडमिशन प्रोसीजर है उसको वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफिकल्टी के कंप्लीट कर सके। यानी कि रिजल्ट जो होगा वो 15 जुलाई तक आ जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो भी क्लास 12 है, यानी कि 12 क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेपर अभी पेंडिंग थे, उन पेंडिंग के बेस पर स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर चाहते हैं तो पेपर दोबारा दे सकते हैं। तो इस पॉइंट में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मैम अगर दोबारा पेपर होगा तो क्या सभी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, फॉर क्लास 12 सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट व्हिच एग्जामिनेशंस वर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 एज सुन एज द कंडीशन आर कंड्यूसिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंड्यूसिव वर्ड जो यूज किया गया है वो कोरोना की वजह से किया गया है कि हमेशा तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती, बट इस टाइम पर जो ये महामारी है इसकी वजह से जो हमारे एग्जाम्स होने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो जो ऑप्शन स्टूडेंट्स को मिला है कि भाई अगर आप दोबारा पेपर देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो वो कब होगा पेपर, जब सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी। अब सिचुएशंस कब नॉर्मल होगी ये किसी को नहीं पता, यानी कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकती कि भाई वो सिचुएशन हमारी अगस्त में जाके कंप्लीट हो जाएगी या दिसंबर में सारी चीजें ठीक हो जाएगी या नेक्स्ट फेब तक हमारी ये सारी सिचुएशन चलेगी। लेकिन जब वो सिचुएशन इस लायक हो जाएगी कि पेपर कंडक्ट कराए जाए, तब स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ओपन के एग्जाम्स होते हैं या फिर रीअपियर के जो एग्जाम्स होते हैं, उस तरीके से मे भी इस जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराया जाए। तो फिलहाल के लिए एग्जाम नहीं होगा। अभी क्या होगा, अगर अभी इन्होंने असेसमेंट के लिए अप्लाई किया तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नहीं लिया, यानी कि जो बच्चे नहीं चाहते कि वो एग्जाम दे, उन लोगों का जो रिजल्ट होगा वो किस बेस पर बनेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो एग्जाम देना चाहते हैं
उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। जब भी सिचुएशंस हमारी अंडर कंट्रोल हो जाएगी तब वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है कि जो कैंडिडेट्स जो हमारी क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए फाइनल है कि उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा उनकी असेसमेंट स्कीम के ऊपर, यानी कि 10th के कोई भी पेपर दोबारा होने के चांसेस नहीं है और ना ही 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसा कोई ऑप्शन मिला है कि वो अगर चाहे तो अपना पेपर दे सकते हैं। तो 10th वालों के लिए तो क्लियर है कि उनको तो कोई पेपर देना नहीं है, उनका तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 15 जुलाई तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा पॉइंट सेकंड डिस्कस किया गया था कि जो सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगी वो कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर उसमें होगा। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि जो भी बच्चे 10th और 12th में एग्जाम जिन्होंने दिए हैं उन लोगों की जो परफॉर्मेंस बेस है, यानी कि जो पेपर हो चुके उसके बेस पर ही उनकी असेसमेंट की जाएगी। बट जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स है स्पेशली उनके लिए है कि जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज्यादा पेपर दे दिए, यानी कि हो सकता है कि बच्चों ने 4 पेपर अपने कंप्लीट कर दिए हो सकता है किसी ने सिर्फ अभी 3 पेपर्स ही अपने दिए हैं। तो जिस भी एरिया में बच्चों ने 4 पेपर दे दिए, यानी कि 3 से ज्यादा 4 या 5 पेपर अपने कंप्लीट दे दिए हैं, उनके एवरेज के बेस पर ही मार्किंग की जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अकाउंटेंसी का पेपर हो चुका है और इको का पेपर हो चुका है, यानी कि 3 से ज्यादा 4 हो चुके। तो चारों में से जो मैक्सिमम होंगे, यानी कि जो एवरेज ज्यादा लेते होंगे, उन 3 सब्जेक्ट्स की एवरेज के बेस पर जो पेंडिंग पेपर है उसके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। सेकंड है सी पार्ट में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान लो किसी बच्चे ने 3 पेपर दिए, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं, तो उसके जो 2 पेपर्स हैं उन 2 पेपर्स के बेस पर, यानी कि जिसमें हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने सिक्योर किए हैं, उनके बेस पर उनका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली से हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 पेपर दिए हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उन लोगों को कोई पेपर नहीं देना होगा और उनका जो भी पेपर की जो मार्किंग होगी, जो रिजल्ट उनका बनेगा, वो उनके लास्ट जो पेपर हुए उनकी परफॉर्मेंस, उनके इंटरनल मार्क्स, उनकी प्रैक्टिकल फाइल या फिर कोई प्रोजेक्ट असेसमेंट है उसके बेस पर कर दिया जाएगा। बट ये सिर्फ कुछ एरिया जो दिल्ली का रहता था उन बच्चों के लिए है। तो अब पॉइंट आता है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैम एवरेज कैसे निकाला जाएगा। देखो, जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो खुश हैं कि उनकी जो मार्किंग होगी वो लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट उन्होंने पेपर्स दिए हुए हैं उनके बेस पर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स स्टूडेंट्स का अकाउंटेंसी, इको, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का पेपर हो चुका है, यानी कि 4 पेपर हो चुके हैं। इन 4 पेपर में से जो 3 सब्जेक्ट है, मान लो आपके अकाउंटेंसी में 90 मार्क्स आते हैं, इको में 73, फिजिकल एजुकेशन में 89 एंड इंग्लिश में 70 मार्क्स आते हैं। तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, यानी कि 90, 73 और 89, इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा। तो इनको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो परसेंटेज आपकी निकल के आएगी वो 84 आएगी, यानी कि बिजनेस स्टडी जिसका पेपर आपका पेंडिंग रहता है उसके मार्क्स आपके 84 लगा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सीबीएसई है वो सारी मार्किंग करेगी और इसी को आधार मानते हुए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, बिजनेस स्टडीज में अगर हमारा पेपर होता तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, तो उन बच्चों के लिए ऑप्शन सीबीएसई ने दिया हुआ है। बच्चों के हित में फैसला लिया गया है कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो और उनको हर चीजों से बचाने के लिए, यानी कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए सीबीएसई ने, हमारी अपेक्स बॉडी ने ये फैसला लिया है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो रिजल्ट 15 जुलाई तक आएगा वो इसी बेस पर आएगा कि जो पेपर्स आप लोगों के हो चुके हैं उनके बेस्ट पॉइंट्स को, यानी कि बेस्ट मार्क्स को, हाईएस्ट मार्क्स को कैलकुलेट करके एवरेज निकाल कर आपका जो पेपर रहता है, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो बिजनेस का आपका पेपर रहता है उसकी मार्किंग की जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर बच्चों को लगता है कि उनको उनके मार्क्स से वो सेटिस्फाई नहीं है तो सीबीएसई ने उनको ऑप्शन दे दिया कि जब भी सारी सिचुएशन ठीक होती है,
जब भी कोविड-19 से हमें उभरने का मौका मिलेगा, सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद एक डेट फाइनलाइज करने के बाद बच्चों को बता दिया जाएगा और आप उस एग्जाम को दोबारा से दे सकते हो अपने मार्क्स को हायर करने के लिए। बट फिलहाल के लिए आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिजल्ट आपके एवरेज मार्क्स के बेस पर ही डिसाइड किया जाएगा। आई होप कि अभी आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।